हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अलका। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर चर्चा की थी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते क्या हैं, किन किन सोर्सेज से हमको मिलते हैं और कितने अमाउंट में हमें ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए। आज हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ की हमें इम्पॉर्टेंस पता होगी तभी हम उसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ये भी बताया था कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी में नहीं बनता है, इसको हमें बाहरी सोर्सेज से अपनी डाइट में शामिल करना होता है। तो चलिए ओमेगा 3 के बेनिफिट्स पर चर्चा करते हैं, जिससे आप भी इसको अपनी डाइट में शामिल करें। तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। आजकल की जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसमें बहुत हद तक केमिकल्स का यूज़ बढ़ गया है। अगर हम अपनी बेसिक डाइट की बात करें, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, तो अगर सब्जियों की बात करें या गेहूं की या दाल की बात करें या चावल की बात करें, आजकल सभी चीज़ों को ग्रो करने के लिए केमिकल युक्त खाद का यूज़ होता है। तो हम अपनी बेसिक डाइट में ही केमिकल जैसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पहले की तुलना में कैंसर जैसी बीमारियां आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैंसर के लिए रोग प्रतिरोधक का काम करता है। ये हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। और स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल्स में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स के होने वाले प्रोस्टेट के कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज ही आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को किसी ना किसी सोर्स से ज़रूर शामिल करें। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है जिसको हम एज़मा कहते हैं। तो एज़मा जैसी प्रॉब्लम में भी ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ ट्यूबरकुलर, अगर हम फेफड़ों की टीबी की बात करें तो ये एक से दूसरे में फैलती है। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसको ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ओमेगा 3 हमारे शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत करता है और हमें टीबी जैसी घातक बीमारियों से भी बचाने का काम करता है। और अगर आप ट्यूबरकुलर बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो ये उसमें भी बहुत हद तक फ़ायदेमंद होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम को भी रोकता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं, स्ट्रोक के जो चांसेस होते हैं, उसको भी कम करता है। और एक तरह से ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप हार्ट की बीमारियों से बचना चाहते हैं या अगर आप हार्ट की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आज ही अपनी डाइट में ओमेगा 3 को ज़रूर शामिल करें। इसके बाद हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की। मैंने आपको अपनी फैटी एसिड्स वीडियो के एपिसोड में बताया था कि आज के टाइम पे फैटी एसिड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि ये फैटी एसिड्स होने के चांसेस को कम करता है, और अगर आप फैटी एसिड से सफ़र कर रहे हैं तो ये उसकी डेंसिटी को कम करता है, उसके फैट को भी कम करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट में ओमेगा 3 को शामिल करेंगे तो ये बीमारियों को भी आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और अगर आज के टाइम पर आप एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ये उसमें भी बहुत हद तक फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप भी अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। अब हम बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। आज के टाइम पर 30 ईयर के बाद ही अगर देखा जाए तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओमेगा 3 स्किन को सॉफ्ट बनाता है, पीएच को मेंटेन करता है और एक तरह से एंटी एजिंग एलिमेंट का काम करता है। ओमेगा 3 जो हमारे स्किन में कोलेजन होता है उसको लूज होने से रोकता है
और जिसकी वजह से स्किन में जो रिंकल्स होते हैं या फाइन लाइंस होती हैं उनको ये डिले करता है। इसके साथ साथ ये बालों के लिए और ये नाखूनों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज ही आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को शामिल करें और आपको इसके रिज़ल्ट 1 से 2 महीने के अंदर आपके हेयर पे, आपके नेल पर और आपके स्किन पे नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं भूलने की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। पहले के टाइम में ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती थी, लेकिन आज के टाइम में यूथ में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि चीज़ें रख के भूलने की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ आसानी से हम भूल जाते हैं और फिर हमें याद नहीं आती है कि हम किस लिए हमें क्या काम करना था। इस तरह की प्रॉब्लम जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। ओल्ड एज में आते आते ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम एल्जाइमर्स कहते हैं। इसमें इंसान अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों को भूल जाता है। तो अगर आप शुरू से ओमेगा 3 का सेवन करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी ओमेगा 3 बहुत हद तक फ़ायदेमंद होता है। ओमेगा 3 बच्चों के ब्रेन के लिए और आई के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ जो उम्र के साथ हड्डियों की समस्याएं होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस, ये उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आशा करती हूँ कि ओमेगा 3 पर एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक हेल्थ का चैनल है और इसमें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं छोटी